Now, so today we have to discuss about the special topic of your class 9. The name of the topic is geography and the name of the subtopic is climate. As we discussed that climate is a particular type of situation, weather situation of a country of 30 years. दो तरीके का कंडीशन हमें डिस्कस करना है, एक हमें वेदर के बारे में पढ़ना है और एक हमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, उसके अफेक्टिंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक जोन इन द वर्ल्ड के बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को जिसका नाम है क्लाइमेट। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसका मतलब क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्लाइमेट इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन in which we discussed about how the climatic condition is just going to function. यहाँ पे देखिए दिया गया है climate is the characteristics. छोटा करने का ऑप्शन कहाँ से है? ये कहीं होता तो है। नाउ तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं हमारे पास एक क्लाइमेट और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्लाइमेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस एट ए सर्टेन प्लेस और ऑन अर्थ। किसी पार्टिकुलर जगह का जो टेम्परेचर है या कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसे बोला जाता है क्लाइमेट। It refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time. Approximately weather condition of 30 years यानी average weather condition of 30 years को हम क्या नाम देंगे? क्लाइमेट। वेदर तो हर घंटे हर क्षण बदलता रहता है। अभी धूप निकले होगी और तुरंत उसी समय बारिश हो जाए, उसे वेदर कहा जाए। लेकिन जब हम 25 से 30 साल के एवरेज वेदर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट। ठीक है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखिए वेदर क्या होता है। वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर द एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 साल, उसे बोला जाएगा वेदर। The elements of both weather and climates are same. दोनों का जो एलिमेंट्स होता है वो सेम होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी, एयर के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। प्रिसिपिटेशन, बारिश कितनी हो रही है। विंड, हवा कितनी चल रही है। क्लाउडीनेस, बादल है कि नहीं है। एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है 1 घंटा, 2 घंटा, आज का, कल का, परसों का, नरसों का, उसे बोला जाता है वेदर। कहते हैं ना वेदर इज चेंजिंग, हमें थोड़ा ना कहते क्लाइमेट इज चेंजिंग, वेदर इज चेंजिंग यानी वेदर में बदलाव हो रहा है। ठीक है, वेदर चेंज कर रही है। अब भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो भारत का क्लाइमेट मानसूनी बोला जाता है। The word monsoon is derived from the Arabic word मौसिम और मौसिम का मतलब होता है सीजन। आपने पढ़ा होगा हमारे देश में वेदर बढ़ता है, चेंज हो जाता है और वेदर के चेंज या घटने या बढ़ने की क्राइटेरिया की वजह से डेट मीन्स कॉल्ड हम उसे स्टडी करते हैं। तो मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में सीजनल रिवर्सल कितना है? द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। अलग अलग देशों का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? अलग है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। भारत का जो क्लाइमेट है उसे मॉनसून टाइप के रूप में काउंट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया यानी भारत भी
मानसूनी क्लाइमेट के अंदर आता है, बट देयर आर प्रिसिपिटेबल रीजन वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री. Two important elements which temperature and precipitation often vary from place to place and season to season. कहीं का टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं का टेम्परेचर कम है, कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है. वैसे भी हमारा देश एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है. यहाँ पे डाइवर्सिटी केवल पीपल में नहीं है, यहाँ पे डाइवर्सिटी लैंड मास स्ट्रक्चर में भी है, टेम्परेचर में भी है, प्रिसिपिटेशन में भी है और एरिया में भी है. तो दैट मींस वी कैन से दैट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो. अब आते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर. देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिस देश को अगर आप घूम लो तो वर्ल्ड को आप घूम सकते हो, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला कंट्री है. अभी हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली का टेम्परेचर 22 डिग्री सी है. अभी हमारी फ्लाइट जम्मू एंड कश्मीर में चले जाए, वहां पे टेम्परेचर 6 डिग्री सी है, तो हमें तुरंत जैकेट कंबल निकालना पड़ेगा. देश एक ही है, जगह बदलते ही टेम्परेचर जोन, प्रिसिपिटेशन जोन, क्लाइमेटिक कंडीशन तो सेम ही होता है, वेदर कंडीशन जो होता है वो चेंज हो जाता है. इन समर द टेम्परेचर इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट इज 50 डिग्री सी. यू कैन ऑब्जर्व 50 डिग्री सी. एक बार गलती से मैं जैसलमेर चला गया और गर्मी का दिन था, जून का महीना, जब गांव में छुट्टी पड़ी थी 10+2 के एग्जाम के बाद, तो उसके बाद चला गया वहां गर्मी की छुट्टी. और मैं आया था घूमने की, घूमूंगा, मेरे भाई साहब लेके चले गए वहां. जैसलमेर गया और वहां एक कंपनी थी और 3-4 और कंपनियां थी, बट क्लाइमेटिक कंडीशन इतना खतरनाक था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते. मुझे 30 दिन वहां रहना था मजबूरी में, क्योंकि हमारी ट्रेन की टिकट 30 दिन बाद थी और वो 30 दिन मेरा 30 साल के बराबर गुजरा था. मैं काउंट करता था कि शाम हो गया, कल सुबह हो जाएगी, 12 बज गया, शाम हो गया, इस तरीके से काउंट करता था. ऐसी कंडीशन थी. अब बताइए वहां पे रहना कितना मुश्किल होगा. बहुत गर्मी होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बैरन लैंड है, कोई जल्दी मिलता ही नहीं, दुकानें कम है. एट द अराउंड 20 डिग्री सी इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर. जब यहाँ 50 डिग्री सी है तो वहां कितना है 20 डिग्री सी. और यहाँ अगर बाई चांस 20 डिग्री सी हो तो वहां कितना होगा, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर. ठीक है. ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर ऑफ द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में लेस देन -45 डिग्री सी. एट त्रिवेंद्रपुरम इट मे बी ऑफ 22 डिग्री सी. अब द्रास एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां का टेम्परेचर क्या होता है -45 डिग्री सी होता है, जबकि तिरुवनंतपुरम की अगर बात करते हैं तो वहां का टेम्परेचर जो होता है वो 22 डिग्री सी के बराबर होता है. तो डेट मीन्स वी कैन से डेट कि अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर जोन जो होता है वो अलग अलग होता है. भारत ही पहलगाम जम्मू कश्मीर में भारत में ही है, राजस्थान डेजर्ट वो भी भारत में ही है. आप देख सकते हो एक जगह का टेम्परेचर काफी हाई है, उसी दिन दूसरी जगह का टेम्परेचर काफी लो है. तो that means we can say that India is a diverse country in temperature and precipitation also. यहाँ पे तापमान भी अलग अलग होता है और बारिश भी अलग अलग होती है, लोग भी अलग अलग वैरायटी के रहते हैं, अलग अलग कंडीशन में रहते हैं. ठीक है, इसलिए we are diverse country. In some cases temperature between day and night temperature differs. कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर जो है वो बार बार क्या होता है डिफर करता है. डे और नाइट का टेम्परेचर दैट मींस कॉल्ड अगेन एंड अगेन जो होता है वो डिफर करता है. तो दैट मींस वी कैन से दैट द टेम्परेचर इज वेरिंग डे बाय डे एंड नाइट बाय नाइट. टेम्परेचर क्या होता है, वेरिएशन होता है. ओके. Now, it rise to 50 degree C in day and drop down to near 15 degree C in night. अब थार डेजर्ट का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सी दिन में और रात में कितना हो गया 15 डिग्री सी. तो दैट मींस वी कैन से दैट उसी पार्टिकुलर जगह का टेम्परेचर दिन में कुछ अलग होता है और रात में कुछ अलग होता है. बट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला देयर इज नो मच डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर. कभी गए हो?
अंडमान एंड निकोबार नहीं हैं, केरला वहां का टेम्परेचर बताओ। वैसे गए थे, मतलब नेबर्स के साथ चले गए थे, ज्यादा कुछ याद नहीं, छोटे में गए थे। ओके, मैं अंडमान निकोबार पिछले साल गया था और मेरी अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो मैं वहीं बस जाता। देखो टेम्परेचर तो वेरी करता, टेम्परेचर तो दैट मींस अलग क्राइटेरिया है। वहां गर्मी और दिन का टेम्परेचर सिमिलर होता है, ज्यादा नहीं होता टेम्परेचर, बट ईमानदारी है वहां पे बीच में जो दुकानें होती हैं उसमें कोई ताला नहीं होता। दुकानों में शाम को क्या करते हैं, चादर डाल देते हैं। जब चादर डाल देते हैं कोई भी सामान नहीं उठाता, हजारों का लाखों का सामान पड़ा हुआ, काफी ईमानदारी हमारे देश का ही हिस्सा है, लेकिन वहां पे ईमानदारी है। हमारे दिल्ली में तो देखते अच्छा हजारा जाने तो खुला हुआ, ठीक है बात बन जाएगी। तो यहाँ और वहां जो कि एक ही देश के दो पार्ट है, दोनों जगह वेरिएशन अलग। सर वहाँ पे तो डेट मींस यस डर होता है कि अगर ले लेंगे तो कहाँ देंगे, कानून सख्त है ना वहां पे, चारों तरफ आइलैंड ही आइलैंड, कानून सख्त है। कानून पानी सख्त होने की वजह से ही ऐसी चीजें हैं। रेड लाइट जंप जल्दी कोई ड्राइवर नहीं करता, उसको पता है गाड़ी जब्त हो जाएगी मेरी। यहाँ पे तो कहते अच्छा रेड लाइट मार दे छलांग, अपनी बारी कोई नहीं देखने वाला है, या तो जानबूझ के रेड लाइट छलांग मारते हैं। 2015 की तो दैट मींस वी कैन से दैट कि हमारे पास भारत के ही अलग अलग एरिया को दिखाया गया है जहां पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेसिपिटेशन वेरी कर रहा है, और उसके साथ साथ वेदर कंडीशन जो है ये भी क्या हो रहा है, लगातार वेरी कर रहा है। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश होती है। प्रेसिपिटेशन वेरीज इन इट्स फॉर्म, टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा कई बार बारिश बड़ी तेज होती है, हम कहते हैं बरसात का मौसम आ गया, और समर सीजन में बारिश नहीं होती। एक जगह बारिश होती है तो बिहार जैसा एरिया डूब जाता है और दिल्ली में सूखा पड़ जाता है, राजस्थान में पानी नहीं है। तीनों एक ही देश के पार्ट है, और 1947 में देश आजाद हुआ, आज तक हम जोड़ नहीं पाए। ये हमारी उपलब्धि है, ठीक है। जबकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरबिया है, उसने बुर्ज खलीफा बना दिया, आर्टिफिशियल हिमालय बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान से दो लाइन जोड़ने की बात करें, एक लाइन से पानी जाएगा, एक लाइन से तेल आएगा, इतना डेवलपमेंट। और हम लोग हमारी गवर्नमेंट तो कह रही थी कि आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे, हैं, आर्टिफिशियल रेन गवर्नमेंट कह रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट कर रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया था। नेता लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, करवाने की कोई सुप्रीम जिम्मेदारी कोर्ट थोड़ी ने है। अलाउ नहीं करा। जिस दिन बॉन्ड पेपर पे लिख के देना होगा कि ये बोल दिए करना पड़ेगा, उस दिन सारे नेता लोग भागेंगे। सब तो precipitation varies in its form, types and amount and seasonal distribution. It is in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya. It rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from 400 centimeter in Meghalaya. आपने पढ़ा होगा मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मोनिसराम, जहां पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। लद्दाख में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। लद्दाख के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिपिटेशन भी वेरी करता है। कहीं बारिश बहुत ज्यादा होती है और कहीं बारिश बहुत कम होती है, कहीं इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाता है, और कहीं इतनी भी नहीं होती कि पीने का पानी भी मिल पाए। तो भगवान ने भी इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में किया हुआ है, ठीक है। एंड वेस्टर्न राजस्थान मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। आपने पढ़ा होगा दिल्ली में मानसून कब आता है, 30 जून। 30 जून को दिल्ली में, 29 जून को खैर, 29 जून को दिल्ली में मानसून जो होता है एंट्री ले लेता है, और मानसून आने का मतलब है बारिश स्टार्ट होगी। तमिलनाडु में क्या होता है, रिवर्सिंग मानसून होता है अक्टूबर और नवंबर, और बारिश स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। नवंबर का महीना चल रहा है, बारिश चल रही होगी वहां पे, और हमारे यहाँ बारिश खत्म हो गई है, हम सर्दी में प्रवेश कर चुके हैं। भारत के ही दो हिस्से हैं, तमिलनाडु और दिल्ली, ठीक है। रेनफॉल जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स आर दो टाइप ऑफ एरिया व्हिच एरियाज आर रिगार्डेड एज द प्लेन रीजन, जहां पे मेन जो हमारे पास सेक्टर ऑफ इनकम है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जहां पे खेती ज्यादा किया जाता है। Rainfall generally decreases from east to west in the northern plains,
नॉर्दर्न प्लेन्स में रेनफॉल जो होता है वो जनरली क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट में, दैट मींस कॉल्ड डिक्रीज करता है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइट टू वैरायटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल। अलग अलग जगहों पे लोग हैं, जैसे बिहार है चावल खाएंगे, दाल भात, दाल मछली, मछली भात बिहारी, उसके अलावा जो बंगाली होते हैं, उसके अलावा उड़ीसा वाले होते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इंसान का लिविंग स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वो रह कहाँ रहा है और उसी के अनुसार उसकी लाइफ स्टाइल डिटरमाइन की जाती है। अंडमान एंड निकोबार में अगर हम सरवाइव करना चाहें और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमारा खर्चा ज्यादा लगेगा, बहुत मुश्किल और नॉन वेजिटेरियन है तो हमारा खर्चा कम रहेगा। क्योंकि वहां पे मछली और चावल का प्लेट था 150 रुपए का और दाल और चावल का प्लेट था 350 रुपए का। वेरी करता है, क्यों? क्योंकि दाल और चावल वहां उगता नहीं, बाहर से आना पड़ता है, और मछली तो वहीं बगल में समुंदर है, डुबकी मार के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पे नॉन वेजिटेरियन चीजें जो है वो सस्ती है। Their food, clothes and houses also depends। खाने का तरीका अलग है। अब देखा होगा आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ, वहां पे ऐसा ड्रेस पहनते जो पूरा कवर हो जाता है बॉडी, लबादा बोलते हैं शायद उसको। ठीक है, उनके हाउसेस भी अलग अलग होते हैं। जम्मू कश्मीर में जाओगे तो इस तरीके का हाउस होगा, बर्फ गिरे तो नीचे की तरफ आ जाए, नहीं तो पता लगे कि बिल्डिंग ही गिर गया बर्फ की वजह से। ठीक है, तो लिविंग स्टाइल, लाइफ ऑफ पीपल, फूड, क्लॉथ, हाउसेस, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि इंसान रह कहां रहा है और उसका लिविंग हैबिटेट किस जगह पे है, उसी के अनुसार वो अपना घर भी बनाता है। अब देखिए वेजिटेशन यहां पे दिखाया गया है। वेजिटेशन कैन अफेक्ट बोथ टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन पैटर्न इन एन एरिया। किसी भी जगह पे वेजिटेशन जो होता है, वेजिटेशन मतलब साग सब्जी उगाना, पेड़ पौधे उगाना, क्रॉप्स उगाना, वेजिटेबल्स वगैरह उगाना, फ्रूट्स उगाना, उसे वेजिटेशन करते हैं। और वेजिटेशन इंपैक्ट क्रिएट करता है कि वहां पे कितना टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन वेरी करेगा। आपने पढ़ा होगा कि जहां पेड़ पौधे ज्यादा है वहां बारिश भी ज्यादा होगी, जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा है वहां टेम्परेचर कम होता है। आपने देखा होगा चिलचिलाती धूप है और उसमें एक पेड़ है तो सभी लोग इकट्ठा वहीं हो जाते हैं। बारिश आ गई और एक ही पेड़ है तो सभी लोगों को छाया देता है। नेचर हमें बहुत कुछ देता है और नेचर को हम क्या देते हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी चीजें पेड़ को काट देते हैं। एक द्वीप है कोई वर्ल्ड में जहां पे पेड़ को काटा नहीं जाता। अगर उस पेड़ से हमें प्रॉब्लम है, रास्ता बनाना है, सड़क बनाना है, गट्टी बनाना है, कुछ भी करना है, तो वहां सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भरपूर गालियां देते हैं उस पेड़ को। 15-20 दिन बाद पेड़ वो सूख जाता है। इसका मतलब प्लांट्स ऑल्सो लिसन द वॉइसेस। केवल मूव नहीं कर सकते, बाकी सारी एक्टिविटी वो करते हैं। तो ऐसा भी कंसेप्ट भाई, लिसनिंग तो है, देखो मूवमेंट तो होता है। आपने देखा होगा सूरजमुखी, हैव यू सीन सनफ्लावर? जिधर सूर्य होगा उधर ही उसका मुंह होगा। अब वो घुमाने कोई जाता है, कार्तिक जाता है हर एक का मुंडी घुमा दे, नहीं ना, वो अपने आप घूम जाता है ना। तो सेंसेशन तो होता है, जिधर सनलाइट होगा उधर पौधे का मुंह हो जाएगा, सेंसेशन होता है। जिधर पानी होगा वो अंदर अंदर वहीं पहुंच जाएगा जड़, उसका सेंसेशन होता है। इसे ट्रोपिन बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिन, केमिकोट्रोपिन, ट्रोपोट्रोपिन, अलग अलग टाइप के होते हैं, फोटोट्रोपिन। तो जहां पेड़ पौधे होते हैं, जहां पे हरियाली होती है, वहां पे बारिश भी होती है और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन लगाने की कोशिश करनी चाहिए, वेजिटेशन का बढ़ावा देना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज़ ट्री एंड प्लांट्स आर द ऑर्नामेंट ऑफ आवर अर्थ। पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे धरती के श्रृंगार हैं, इसलिए हमें इसको बचा करके रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है क्राइटेरिया, ये पूरा वर्ल्ड का एक मैप, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। इंडिया को एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहा जाता है, बिकॉज ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांटी इन इंडिया किंगडम्स आर अवेलेबल। और आप देख सकते हो इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड में रेनफॉल कहां पे कितना होता है उसको दिखाने के लिए यहां पे एक मैप दिया है। जितना भी पीला वाला पार्ट वहां पे रेनफॉल होता है कितना, 400 से ज्यादा। ये जो दिखाया गया दूसरा पार्ट, इसमें 400 से 800 है। ये जो पार्ट दिखाया गया 800 से 1600 एमएम में दिखाया गया है। एमएम मतलब मिलीमीटर, यानी यहां हो गया
80 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर। हम लोग किस में आते हैं? भारत जो है इन दो कैटेगरी में आता है, जहां पे 160 सेंटीमीटर से ज्यादा भी बारिश होती है और 80 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में ही बारिश होती है। ये वाला रीजन जो है यहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है, जो जम्मू एंड कश्मीर और अदर पार्ट जो है, ठीक है। तो भारत जो है एक ग्रीन जोन में आते, देख रहे हो कितना ज्यादा टेम्परेचर जोन है, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे सर्वाइव करने, ठीक है। तो दैट मींस वी कैन से दैट कि हिंदुस्तान जो है काफी अच्छा कंट्री है टेम्परेचर के मामले में भी, प्रेसिपिटेशन के मामले में भी, और इस देश को बचाना भी है हमें, और दैट मींस कॉल्ड हमें पेड़ पौधे ज्यादा लगाना है, क्योंकि नेचर बचेगा तभी हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो सब कुछ बचेगा। नाउ तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला है रिलेटेड टू लोकेशन, लैटिट्यूड। लेटिट्यूड लाइन जो होती है, जो इक्वेटर के पैरेलल होती है, अल्टीट्यूड जो हाइट वाली लाइंस होती है, ठीक है। सर उनको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। हाँ, उसके बाद रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं? डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से उसका डिस्टेंस कितना है, द हिमालयन माउंटेन किस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर क्या है। रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड की बात करते हैं तो सरफेस प्रेशर और विंड क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेयर्स ऑफ एयर चलती है, जिसे जेट एयर भी कह सकते हैं, वो किस तरीके से चल रही है, और वेस्टर्न साइक्लोन्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट। हमारे देश का क्लाइमेट कौन सा है? मानसून। अब पहले आते हैं लैटिट्यूड के बारे में। आपने पढ़ा होगा द मेन लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इस लाइन को खींचने कौन गया था? दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, हमने मान लिया, ठीक है। इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर ये कहलाता है, और इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइंस होती है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। Latitude is the distance a place lies north or south of the equator and is measured by an imaginary line called line of latitude, ठीक है। जैसे इसे इक्वेटर बोलते हैं मेन लैटिट्यूड को, उसके नीचे और ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैटिट्यूड्स है, जो एक पार्टिकुलर रीजन के रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं। ये लैटिट्यूड को दिखाया गया है, आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 इक्वली अप्रॉक्स इक्वली पार्ट्स में क्या करता है, बांटता है, ठीक है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे इक्वेटर जोन या इक्वेटोरियल रीजन के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीजेस। लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसके ऊपर या नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि सन का लाइट कहां पड़ता है मैक्सिमम, मेन इक्वेटर पे। इक्वेटर से ऊपर भी जाओगे नीचे भी जाओगे, उसका फोकस कम होता चला जाएगा, ठीक है। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। सोलर एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करता है। इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू द वेस्ट ऑफ मिजोरम इन द ईस्ट। अभी मैंने बताया कि हिंदुस्तान को लगभग बराबर हिस्सों में कौन बांटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। Almost half of the country lying south of the tropic cancer belong to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lie in the subtropics. Therefore, India's climate has characterized of tropical as well as subtropical climate. भारत का जो टेम्परेचर है उसे ट्रॉपिकल भी माना जाता है और सब ट्रॉपिकल भी माना जाता है, क्योंकि साउथ में जो एरिया पड़ता है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, नॉर्थ में जो एरिया पड़ता है उसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ वाले में तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, पानी से, और जो साउथ साइड में है उसमें लैंड मास, ठीक है। इसलिए उसे ट्रॉपिकल एरिया और नीचे वाले को सब ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर जोन्स आपने पढ़ा होगा। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ जो होता है उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ऑफ द इक्वेटर। द सन्स रेज आर मोस्ट इंटेंस एंड द टेम्परेचर आर ऑलवेज वार्म। सन की जो लाइट होती है डायरेक्टली पड़ती है, जैसे देख रहे हो फोकस जो है इस पे डायरेक्टली पड़ रहा है, ऊपर नीचे थोड़े ना पड़ रहा है,
तो उसी तरीके से सन की लाइट डायरेक्टली किस पे पड़ता है, इक्वेटर पे, और इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से पे ज्यादा मैक्सिमम लाइट जाती है, इसलिए वहां पे इंटेंस लाइट जाती है और उस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, और वहां का टेम्परेचर अलग होता है। The temperate zone are between 13.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड between 13.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी इक्वेटर के ऊपर क्या है, कैप्रिकॉर्न, और उसके ऊपर दैट मींस पर टेम्परेट जोन होता है जहां पे टेम्परेचर जो होता है कम होता है। उसके बाद आता है पोलर जोन। पोलर जोन आर बिटवीन 67.5 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। जो ऊपर वाला पूरा पार्ट होता है उसे पोलर जोन कहते हैं। दो तरीके का पोलर जोन है, साउदर्न पोल एंड नॉर्दर्न पोल। अब ये क्या है, हिमालय। आपने पढ़ा होगा कि हिमालय हमें कई सारी चीजों से रक्षा करता है। पहला तो टेम्परेचर से, उधर का टेम्परेचर इधर नहीं आने देगा और इधर का टेम्परेचर उधर नहीं जाने देगा। जब गर्म हवाएं जाकर के इससे टकराएगी तो बारिश होगा, प्रिसिपिटेशन का भी मेन कारण यही होता है। और उसके अलावा ये पायरेट्स या अदर जो लुटेरे होते हैं या अदर कंट्री के जो पर्संस होते हैं उसे आने में रोकता है, क्योंकि उधर ऊपर चढ़ोगे फिर नहीं जाओगे ना, और सभी लोग तो चढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी सुरक्षा भी प्रदान करता है हिमालय। अब देखिए अर्थ मेजर क्लाइमेटिक जोन के बारे में देखते हैं। तो ये होता है ट्रॉपिक्स, ये वाला हिस्सा ट्रॉपिक्स, ये होता है टेम्परेट जोन, ये होता है टेम्परेट जोन। ऊपर वाला पोलर जोन, नीचे वाला भी पोलर जोन, ठीक है। मैक्सिमम लाइट सन की कहां पहुंचेगी, बीच वाले, इसके ऊपर और इसके नीचे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इस वाले एरिया में सबसे कम लाइट जाएगी और इस वाले एरिया में भी सबसे कम लाइट जाएगी, इसलिए इसे पोलर जोन और पोलर जोन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कहा जाता है कि 6 महीना रात और 6 महीना दिन, ठीक है, क्योंकि लाइट जो होता है सन का वहां तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। तो पोलर जोन पे यही कारण है कि आइस बर्ग है, लाइट नहीं पहुंचती, रात रहेगी, तो लाइट पहुंचती तो रात रहेगी ना 12 महीने। आइसबर्ग है, वहां टेम्परेचर इतना नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से वो मेल्ट नहीं हो पाता। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो कहा जाता है कि नॉर्थर्न एंड साउथर्न पोल के जो आइसबर्ग है वो पिघल जाएंगे, और पिघलेंगे तो समुद्रों का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और समुद्रों का लेवल बढ़ जाएगा तो हम डूब जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें जो नेचुरल कैलेमिटी से है बचना है, तो हमें अपने नेचर को सेफ और सुरक्षित रखना। अगर नेचर को सेफ और सुरक्षित नहीं रखते हो तो आप नहीं बच सकते। अब देखिए जोन्स क्या होते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटर, देख रहे हो लाल कलर से दिखाया गया, इसे टोरिड जोन बोलते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पे होता है, सन की जो मैक्सिमम लाइट होती है इसी पे पड़ती है। इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन और इसे भी बोलते हैं टेम्परेट जोन। इन जगहों पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे उतना टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता जितना कि टोरिड जोन में पहुंचता है। और ये होता है फ्रिजिड जोन, ये भी होता है फ्रिजिड जोन, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम पहुंचता है जिसकी वजह से आइसबर्ग पिघल नहीं पाते हैं, और आज भी वो जमे हुए फॉर्म में है, आइसबर्ग्स के फॉर्म में है, मोटी मोटी लेयरें हैं। और ऐसा अनुमान किया गया है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो जमीन के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन उन मिनरल्स को निकालना आसान नहीं है, क्योंकि पहले आइसबर्ग तोड़ना पड़ेगा, और कहीं आइसबर्ग तोड़ने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि हमारे समुद्रों का लेवल बढ़ जाए, इसलिए वहां पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड क्या होती है, हाइट होती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लो एल्टीट्यूड टेम्परेचर कम है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। लो एल्टीट्यूड जितना रहेगा उतना ही टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का एक रूल है 165 मीटर इज इक्वल टू -1 डिग्री सी। यानी हर 165 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सी कम होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और अचानक से फ्लाइट लेकर के जम्मू एंड कश्मीर चले जाते हैं, वहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कम से कम 4000 फुट या 4000 मीटर ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जितने भी हायर एल्टीट्यूड जोन्स है वहां पे टेम्परेचर कम होता है, और हम भारत के लोग खास करके गर्मी के दिनों में इन जगहों पे घूमने जाते हैं। अब मान लो वो इंडिया में नहीं होता तो हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ता,
वीजा बनवाना पड़ता। बहुत सारे लोग तो इंडिया में ऐसे हैं कि जहां पैदा हुए वहीं मर गए, उन्होंने इंडिया को भी नहीं देखा। और इंडिया को देखने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जो तुम कमाई नहीं करते। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि ढंग से पढ़ो, घूमने को मिल जाएगा। कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, और फॉरेन भी कोई बड़ी बात नहीं रही आपके लिए। नाउ एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अभी मैंने बताया कि हर 165 मीटर एल्टीट्यूड पे -1 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाता है। देख रहे हो, जैसे जैसे बढ़े आइस, ऊपर आइस की तरह दिखाया गया। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि जैसे जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड में बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो वहां पे प्रिसिपिटेशन भी वेरी करेगा, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन भी वेरी करेगा। बट ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज मानसून। क्यों मानसूनी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकुलर सीजन में तगड़ी बारिश होती है और उस बारिश में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम जो है टोटली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। और कई बार मानसून इतना ज्यादा आ जाता है कि बाढ़ की समस्या हो जाती है, और कई बार मानसून इतना कम आ जाता है कि सूखे की समस्या हो जाती है। इसलिए हमें अपनी डिपेंडेंसी मानसून से हटा करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इरिगेशन के लिए कुछ ऐसी टेक्निक का डेवलपमेंट करना चाहिए कि किसी स्टेट में बाढ़ है तो उस पानी को हम सूखे वाले एरिया में ले जा सके और वहां की समस्या, बाढ़ वाले क्षेत्र की समस्या और सूखे वाले क्षेत्र दोनों की समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। वाटर बॉडी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। सबसे पहला होता है वाटर बॉडी। आपने पढ़ा होगा जहां वाटर बॉडीज होगा वहां का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है। अब मुंबई में जाकर के कंबल का बिजनेस करोगे तो चलेगा, कहोगे नहीं एसी बेचूंगा मैं, तो चलेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना गर्मी ना ठंडी, कभी भी बारिश हो जाएगी। अब जानबूझ के बिजली खर्च करना है तो करो। ठीक है, दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में एयर चलते हैं, हीट वेव का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मॉइस्चर कितना है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होता है। सोलर एक्टिविटी क्या है, सनलाइट कितना पड़ रहा है। जैसे मान लो सर्दी का दिन है, अभी टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। कितने लोग एसी चला रहे होंगे, बहुत कम लोग, 9 के बराबर लोग, क्योंकि वैसे ही टेम्परेचर क्या है, कम है, हम तो पंखा भी नहीं चला रहे। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि सोलर एक्टिविटी आल्सो डिटरमाइन द टेम्परेचर। और उसके बाद अर्थ मोशन, आपने पढ़ा होगा अर्थ की इज स्पेशली 2 मोशंस होती है, एक को बोलते हैं रोटेशन और एक को बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, कोरियोलिस बल चलता है, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये मूव करता है। और उस दौरान इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर भी होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जोन जो होता है वो वेरी कर जाता है। ह्यूमन इंपैक्ट ऑन क्लाइमेटिक चेंज के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक मेजर प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल वार्मिंग ऑफ बोथ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस फ्रॉम सोलर रेडिएशन being observed and emitted by the atmosphere। एक ट्रैपिंग जोन है जिस जोन में सारे लिविंग किंगडम सरवाइव करते हैं। अगर उस ट्रैपिंग जोन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने ग्रीन हाउस को सेफ और सुरक्षित करना। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। आज के डेट में जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इन सब चीजों की वजह से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से समस्या ये आ रही है सामने कि अगर ऐसे इंक्रीज होता रहा तो बड़े बड़े जो आइसबर्ग है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब आइसबर्ग मेल्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा अर्थ क्या हो जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग से भी बचना है, हमें डेवलपमेंट करना है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, जिससे कि नेचर में किसी भी प्रकार का कोई इंपैक्ट क्रिएट ना हो और हम डेवलप भी कर सकें। उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन से ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, नीचे जाओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अल्टीट्यूड ऐसा होता है जैसे हाइट की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक प्रेशर एंड सरफेस विंड्स,
अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लिक डिस्टरबेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है। इसे प्रेशर एंड विंड्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रीजन। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force. देखो जब भी अर्थ घूमती है तो उसके साथ साथ एक फोर्स भी अप्लाई होता है, उस फोर्स को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। अब देखो सरफेस विंड क्या होती है, ये आपने पढ़ा कि कौन सा जोन है, इक्वेटोरियल जोन है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये क्या है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। और ये हमारे पास फ्रिजिड जोन होता है। सब जगह का प्रेशर अलग अलग है। देखो यहाँ का प्रेशर इधर की तरफ आ रहा है, इधर का एयर प्रेशर इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इधर का भी टेम्परेचर कम होगा। तो जो भी कंट्री इस रीजन के बीच में पड़ती है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे साउथ अफ्रीका, आपने पढ़ा होगा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी इसी जोन में, जहां का टेम्परेचर जोन लीबिया का 57 डिग्री सी भी पहुंच चुका है। एयर मासेस सर्कुलेट ग्लोबली। अब होता क्या है कि एट द इक्वेटर टेम्परेचर आर रिलेटिवली हाई। इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि सन का फोकस क्या होगा, डायरेक्टली वहीं पे पड़ेगा। लैंड एंड वाटर मासेस हीट अप एंड एज ए रिजल्ट दिस वार्म द एयर ओवर देम। अभी क्या करता है, एयर को वार्म कर देता है। एयर हीटेड एट द इक्वेटोरियल रीजन राइजेस टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जैसे जैसे हवा गर्म होगी तो गर्म हवा कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हो जाती है। और ठंडी गर्म हवा जो होगी, ठंडी बोलो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मोर एयर राइजिंग बीनीथ इट फोर्सेस द एयर मास टू स्प्रेड नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द पोल्स। अब क्या हो जाता है, जैसे जैसे गर्म होंगी ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से एटमॉस्फेयर जो होता है वो ट्रैप करके रखता है एयर। एयर अगर ट्रैपिंग जोन में ना हो तो इस धरती पे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा मून के ऊपर एयर नहीं है और इसलिए हम वहां सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में अगर देखते हैं तो द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग एयर मास to deflect to the right and those in the southern hemisphere to move the left. The Coriolis effect is absent at the equator. अब Coriolis effect जो होता है वो इक्वेटर पे नहीं होता, इक्वेटर से ऊपर और नीचे होता है। Coriolis force prevents a direct simple flow from the equator to the poles. इक्वेटर से पोल्स की तरफ क्या होता है, ये फोर्स जो होती है अप्लाई होती है और इसे नाम दिया जाता है Farrell's law, because just we know that the maximum temperature is just going to observed at the equatorial zone and equatorial zone's air is warm up due to the warming of that air going to the upward towards the north pole and the south, ठीक है। ये मैं डिस्कस करना